वो खबर जो उन लोगों के लिए है जो किसी ना किसी तरीके से विदेश घूमने की चाहत रखते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और वीजा ना मिलने पर वो किसी भी हद तक चले जाते हैं कि बस एक विदेशी धरती पर पहुंच जाए। आज उन्हें अपने घर की, अपने देश की वैल्यू भी समझनी चाहिए। आपने डंकी रूट के बारे में अक्सर सुना होगा। हमने पिछले कुछ दिन पहले भी आपको इससे जुड़ी एक खबर दिखाई थी और आज भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें 350 से ज्यादा भारतीयों का रेस्क्यू किया गया। कैसे धोखाधड़ी और नौकरी के लालच में सैकड़ों इंडियंस एक साइबर रैकेट के दलदल में फंसे, वो भी हैरान करने वाला है। दरअसल भारत ने कंबोडिया में 360 भारतीयों का रेस्क्यू किया। इन लोगों को फ्रॉड एजेंसी ने नौकरी का लालच देकर कंबोडिया भेजा था, जहां पर इन भारतीयों से साइबर फ्रॉड जैसे काम कराए जाते थे। कंबोडिया के जनमाई 4 में इन सभी भारतीयों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। भारतीय दूतावास के मुताबिक 60 नागरिकों का पहला जत्था वापस स्वदेश लाया जा चुका है और बाकी लोगों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और बाकी सामानों की जांच की जा रही है और उन्हें भी जल्द ही स्वदेश वापस लाया जाएगा। विशाखापत्तनम पुलिस के मुताबिक कंबोडिया में करीब 5000 भारतीयों के फंसे होने का अंदेशा है। कई लोगों ने मैसेज के जरिए पुलिस से संपर्क साधा, अपनी परेशानी बताई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को इससे जुड़े कई वीडियोस भी मिले हैं। 2 महीने पहले भी भारतीय दूतावास ने 250 भारतीय नागरिकों को बचाया था। खुलासा हुआ है कि कंबोडिया में साइबर ठग ईडी और कस्टम अधिकारी बनकर भारत में फोन करते थे। ये लोगों को कहते थे कि उनके भेजे गए पार्सल में संदिग्ध सामान मिला है, अगर वो पुलिस कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो पैसे भेज दें। भारतीय दूतावास ने कंबोडिया में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए लगातार एडवाइजरी जारी की और एडवाइजरी में सलाह दी गई कि वो सिर्फ विदेश मंत्रालय की ओर से अप्रूव किए गए एजेंट्स की मदद से ही नौकरी सर्च करें। इसमें खासतौर से टूरिस्ट वीजा पर नौकरी तलाश करने जाने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। कंबोडिया से रेस्क्यू किए गए एक भारतीय युवक ने पुलिस को आपबीती सुनाई और वो हर उस भारतीय को जाननी चाहिए, सुननी चाहिए जो इस तरह के साइबर क्राइम का शिकार होने से बचना चाहते हैं। कंबोडिया से रेस्क्यू किए गए एक शख्स ने यह बताया कि बेंगलुरु के एक एजेंट ने कंबोडिया में डेटा एंट्री की नौकरी को ऑफर किया और उसके बाद 2 और लोगों को कंबोडिया ले जाया गया। सभी भारतीय लोगों को टूरिस्ट वीजा पर ले जाया गया था। कंबोडिया पहुंचने पर एक बड़े से ऑफिस में ले जाया गया, जहां पर इन लोगों की टाइपिंग स्पीड का टेस्ट हुआ, इंटरव्यू भी लिया गया। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद यह पता चला कि फेसबुक पर उन लोगों के बारे में पता करना है जो आसानी से ठगी का शिकार हो सके। लोगों को फंसाने के लिए उनसे महिलाओं के नाम पर फेसबुक आईडी बनवाई जाती थी और ये सारा काम चीन की एक टीम कराती थी। एक मलेशिया का व्यक्ति उनकी कमांड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था और इसी तरीके से ये पूरा नेक्सस ऑपरेट हो रहा था। सोचिए, आप आंख बंद कर ऐसे लोगों को भरोसा कर लेते हैं जो आपको विदेश में काम दिलवाने का लालच देते हैं और किसी फर्जी एजेंट के सहारे आप विदेश चले भी जाते हैं और इसके बाद जो कुछ उन लोगों के साथ होता है, इन फर्जी एजेंट्स और साइबर ठगों की कठपुतली बनकर वो लोग रह जाते हैं। हर साल भारत से विदेश नौकरी करने वालों की संख्या काफी रहती है। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच कुछ भारतीयों को लालच दिया गया कि रूस में बम्पर जॉब्स हैं, जहां पर अच्छा पैसा भी मिलेगा और इसी लालच में आकर उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर लोग रूस का रुख कर चुके। लेकिन नौकरी की जगह इन भारतीयों को युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रूस में तकरीबन 160 भारतीय फंसे हुए हैं जो कि भारत वापस आने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये सभी भारतीय लोग रूस के रस्तोव शहर में फंसे हुए हैं। एक पावर कंपनी में काम कर रहे इन भारतीयों के पासपोर्ट तक जब्त कर लिए गए हैं और पासपोर्ट जब्त करने के अलावा कंपनी ने इन सभी भारतीयों को 2 महीने से सैलरी भी नहीं दी है। सभी को जबरन युद्ध लड़ने के लिए भेजे जाने की धमकी भी दी जा रही है। रोस्तोव शहर रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर लगता है। फर्जी नौकरी का झांसा देकर इन भारतीयों को रूस बुलाया गया था, लेकिन अब ये सब वहीं फंसे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय का इस मामले में स्टेटमेंट आया है
एमईए ने कहा कि सभी फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय अधिकारी रूस के अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। तो देखा आपने, एक तरफ जहां पर रूस यूक्रेन जंग में भारतीयों को बरगलाकर नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता है और फिर जंग में झोंकने के लिए मजबूर किया जाता है,